प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम यीशु मसीह के विशेष जो उन्होंने कार्य किया हमारे लिए, जो मिशन उन्होंने शुरू किया, वो तो हमें पता ही है। वो आए थे हम सबको उद्धार देने के लिए, लेकिन कई रीति से उन्होंने हमारा उद्धार किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम जानते हैं वो सारी प्रतिक्रियाएँ जो क्रियाएँ यीशु ने की, और उसका जो भी असर, जो सारे प्रभाव हम पर आने चाहिए थे, वो सब हमको मिल रहे हैं। लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं, हमसे ये चूक हो जाती है, समझने के लिए हमें याद नहीं रहता कि हम ये नहीं सोच पाते कि कैसे और क्या होता है और क्या किया यीशु ने। तो ये जो दुख का समय है, ये जो विशेष हम प्रायश्चित काल मानते हैं, इस प्रायश्चित काल में आइए इसे समझ लें कि यीशु ने क्या क्या किया हमारे लिए। कितना मुश्किल था उनको, ईश्वर जो मनुष्य रूप में अवतारित होकर या मनुष्य रूप लेकर जो इस धरती पर आए संसार में, हम ही मनुष्य होकर मनुष्य को इस संसार में रहना मुश्किल हो रहा है, इतना कठिन लग रहा है। कठिनाइयों का सामना करते करते वे खुद ही, हम ही हताश हो जाते हैं, हम थक जाते हैं। तब तो यीशु की बात ही कुछ और है, क्योंकि वे तो ईश्वर थे। ईश्वर होकर वो मनुष्य का रूप लेकर, मनुष्य बनकर यदि इस संसार में आए, तो हम ज़रूर इसे सोच सकते हैं कि कितना कठिन यीशु के लिए रहा होगा। वो मनुष्य बनकर मनुष्य के साथ ढलना, मनुष्य के स्वभाव को समझना, मानसिक रूप से और उनकी जो मंशा है, उनको जो कहना है, उनको जैसे चाहिए दूसरे व्यक्ति जो हमसे चाहते हैं वैसे हम जीना। हालेलुया। ये बहुत कठिन था यीशु के लिए, क्योंकि यीशु के बारे में बहुत भविष्यवाणियाँ पहले हो चुकी थी, 700 साल, 750 साल पहले। और यीशु ने आते ही जैसे ही कहा, तो ये सब एक 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 उनके जीवन में पूर्ति होते गए। जैसे पूरे हो गए, तो फरीसी, सदूकी और जो नियम के पंडित थे और जो महायाजक थे, सब उन पर भड़क गए, सबको उन पर क्रोध आया। परंतु यीशु ने फिर भी हार नहीं मानी। यीशु आगे बढ़ते गए, जबकि वे उनके जान के पीछे पड़े थे, उनको मार डालने तक। लेकिन यीशु छुपते छुपाते उनसे निकल बचकर जाते थे, क्योंकि ईश्वर का समय तब तक नहीं आया था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम सुनेंगे, ये विषय है यीशु के पवित्र लहू का। यीशु का पवित्र लहू या पवित्र रक्त या पवित्र यीशु का खून जो उन्होंने बहाया, उसे हम समझे कि कैसे और किस लिए। शरीर का मैल या शरीर की गंदगी जो है, उसे तो हम जानते हैं, पानी से धुल जाता है, पानी से या उससे भी यदि पानी से नहीं जाए तो साबुन से धोना, और साबुन लगाए तो स्वच्छ ही स्वच्छ, शुद्ध हो जाते हैं हम, स्वच्छ हो जाते हैं, सफाई हो जाती है, तब हमें अच्छा लगने लगता है। प्यारे भाइयों और बहनों, यही बात है, जब हम यीशु मसीह को समझेंगे, उन्होंने जो पावन लहू हमारे लिए बहाया, उनका लहू पावन ही है, पवित्र ही है, इतना समझ ले। हमारे लहू में जो पहला पाप, जो आदि मानव का पाप है, वो बसा हुआ है, इसलिए हम पावन या पवित्र नहीं है। हमारे माता पिता के पापों के हम भी भागीदार बनते हैं, हम में भी वो गलतियाँ आ जाती हैं, हम भी खुद गलतियाँ करते हैं। तब हम और हमारा लहू साधारण है, हमारा खून, और वो केवल मनुष्यों के लिए ही काम आएगा, दान करके, या उनको कभी मदद या ज़रूरत पड़ी तो, जो जो ग्रुप के अनुसार, गट के अनुसार, जैसा जिसका ब्लड ग्रुप रहेगा वैसे। लेकिन यीशु का लहू केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, सारे संसार के लिए, सारी मानव जाति के लिए, सारे मनुष्यों के लिए बहाया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा, हालेलुया। यीशु का जो लहू है, ये सभी लोगों को शुद्ध करने के लिए बहा,
और ये स्पष्ट रूप में वचन के आधार पर ही है। कोई भी आपसे सवाल करेंगे तो आप उनको जवाब दे पाएंगे और कह पाएंगे, वे चुप हो जाएंगे, वे आपको फिर सवाल नहीं पूछेंगे। इसीलिए आत्मा का मैल है जो पाप हमारे अंदर, उसे क्या, उसके लिए कौन सा साबुन है, उसके लिए क्या हम लें, तो उसकी सफाई के लिए ही यीशु का पवित्र लहू है। प्यारे भाइयों और बहनों, साबुन बाहर से ही स्वच्छ करता है, अंदर से नहीं। क्योंकि साबुन के पैकेट पे भी लिखा होता है इसे खाना मना है, या इसे आँख के अंदर भी नहीं डालना, इसे मुंह में नहीं डालना, बच्चों से दूर रखना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपने तो पढ़ा ही होगा उस पर जो लिखते हैं हानिकारक है। तो उससे हमें संभलने की, सतर्क रहने की ज़रूरत है। संभल कर उसे हम उसका उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो वो मन का मैल भी नहीं धो पाता। आत्मा तो बड़ी बहुत दूर की बात है। आत्मा तो मतलब उससे भी बढ़कर है। हालेलुया। और उससे भी अंदरूनी है आत्मा का जो स्वच्छ होना। तब यीशु का पवित्र लहू हमें शुद्ध करता है, क्योंकि वो स्वयं ईश्वर है। स्वयं ईश्वर का पावन लहू हमारे लिए बहा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तब वे आए ही इसलिए कि हमारे लिए लहू बहाए। क्योंकि पुराने विधान में जानवरों का और जो भेड़ बकरियों का लहू बहाते थे, मेमने का रक्त कहते थे। और वह मेमना जब यीशु ने खुद को समझ लिया और यीशु ने खुद स्वयं को बलि चढ़ाने के लिए अपना मन बना लिया, वह प्याला दुख का मुझसे यदि निकल जाए पिता, तो संभव है तो इसे दूर कर दो, अन्यथा मैं इसे पीने को तैयार हूँ, मैं इसे सहन करने को तैयार हूँ। ये थे यीशु के शब्द उस गत्समनी के बगीचे में। तब आत्मा का मैल धोने के लिए यीशु का पवित्र लहू हमारे लिए उपलब्ध है। हम उसका उपयोग करना जानने और कैसे करना है, ये हमें अच्छी तरह से समझना है। और इन दिनों उसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी हमें। हमें पाप प्रायश्चित संस्कार यानी कन्फेशन के लिए, पाप स्वीकार के लिए जाना है। उसमें भी अपने पापों का बोझ हमें उतारना है। तो ये यीशु के लहू से अपने को धोकर शुद्ध करना है, ताकि हम यीशु के उसी पर्व में, पास्का पर्व में भाग लेने के लिए बिल्कुल स्वच्छ हो। क्योंकि पेतरुस ने भी कहा, प्रभु यदि ऐसा है तो मुझे पूरा आप नहला दो, आप मुझे शुद्ध कर दो। यीशु ने कहा, जो मन से शुद्ध है उसे नहाने की पूरी वो आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उसे हाथ या पैर धोने से उसे वो स्वच्छ हो जाएगा। और उतना ही यीशु ने उसके लिए किया। वो सोचता था कि यदि यीशु उसको धो देंगे तो वो पूरे के पूरे ही स्वच्छ और जो शुद्ध पवित्र पवित्र हो जाएंगे। संत पेतरुस ने ऐसे सोचा, लेकिन यीशु ने कहा, इतना तुम्हारे लिए अभी के लिए काफ़ी है, मैं तुम्हें नहलाने नहीं आया। हालेलुया। तब हमें आत्मा को नहलाना है यीशु का पवित्र लहू लेकर। एक बूंद ही काफ़ी होगा। हालेलुया। क्योंकि वो आखिरी बूंद जिससे यीशु ने उस अंधे व्यक्ति को, जिसने क्रूरता के साथ यीशु के उस बगल में भाला भोंका, नीचे खड़े रहकर क्रूस पर यीशु लटकते स्थिति में, और यीशु, और उसने जानना चाहा यीशु जीवित है या मर गए। प्रेज़ द लॉर्ड। तब यीशु ने क्या किया, यीशु के उसी जो बगल में उसने जहाँ पर छेद किया था उस भाले को भोंक कर, उस छेद से, उनके बगल से जो एक बूंद पानी और एक बूंद जो रक्त बहा आखिर का, वो उस अंधे के आँखों पर पड़ा। आँख पे पड़ती ही वो बंद उसकी अंधी आँख, एक आँख का अंधा था वो सैनिक, उसकी आँख पर गिरा और तुरंत उसने यीशु में विश्वास कर लिया। दो बातें यहाँ पर हुई। क्या हुआ, उसको यीशु ने चंगाई दी। क्योंकि लूकस के सुसमाचार में 4 अध्याय में 18 वचन में स्पष्ट रूप में यीशु ने इस संसार में आते ही कहा कि मेरा अभिषेक हुआ है, आत्मा मुझ पर छाया रहता है, प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा मुझ पर सदैव रहता है, जिससे कि मैं, हालेलुया, मैं जो
लंगड़े हैं उनको चलने की शक्ति दूँ, जो गूंगे हैं उनको सुनने बोलने की शक्ति दूँ, बहरों के मैं कान खोल सकूँ, अंधे हैं उनको मैं दृष्टिदान देने आया हूँ, उनको दृष्टिदान दे सकूँ, इसलिए मेरा अभिषेक किया है, यह आत्मा मुझ पर रहता है, प्रभु का आत्मा। ये कार्य करने के लिए, ये कार्य क्रूस पर भी संपूर्ण हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु के द्वारा, यीशु के जीवन में, यीशु से ही वो चंगाई उनके रक्त के द्वारा उस व्यक्ति को मिली, तो हमें भी वो चंगाई मिलेगी और हमें वो चंगाई लेने आने चाहिए। हम उसका दावा कर सकते हैं, हम यीशु से वही चंगाई उनके पवन लहू से मांग सकते हैं। एक ही बूंद काफ़ी है हमें शुद्ध करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उस लहू से हमारे शरीर की चंगाई, मैंने अभी कहा, आत्मा की चंगाई के लिए भी वचन दिया गया है। और आत्मा की जो शुद्धिकरण, आत्मा की चंगाई को कहते हैं शुद्धिकरण, वो लिखा है वचन संत यूहन्ना के पहले पत्र में 1 अध्याय 7 वचन में लिखा है, और ईसा मसीह का रक्त हमें हमारे सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। प्रेज द लॉर्ड, इससे बढ़कर और क्या है होगा। मैंने उसके विपरीत या उसके इसके अतिरिक्त और कोई वचन नहीं कहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही मैंने शुरू में कहा था और वचन में भी वही लिखा हुआ है। वचन हमें सिद्ध कर दिखाता है। वचन में यदि जो लिखा हुआ है वो जब हम कहते हैं तो उससे हमारा विश्वास बढ़ता है। वही विश्वास उस अंधे सैनिक का बढ़ा, और तब उसने पहले ही घुटने के बल वहाँ क्रूस के नीचे घुटने के बल रहकर उसने हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति की, हालेलुया हालेलुया कहते हुए कि तू ही सच्चा ईश्वर है, तू ही है इस संसार का राजा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तब यीशु का लहू हमें चंगाई देता है। और चंगाई यदि किसी की हुई या आपकी भी, मेरी भी कोई चंगाई मुझे मिलती है यीशु का रक्त मांगने से, मेरा यदि कुछ एक भाग जो भी काम नहीं करता था शरीर का, या मुझे भी कोई चंगाई या आशीष महसूस हुए, मेरे अंदर भी कुछ अजीब जो हलचल यदि हुई, तो मेरा विश्वास भी बढ़ेगा, आपका विश्वास भी बढ़ेगा। इसी तरह है कि ये विश्वास भी बढ़ाता है। यीशु के रक्त से चंगाई मिलने से हमारा विश्वास और अटल दृढ़ बनता है। दूसरा वचन जो एफेसियों के नाम पत्र में लिखा हुआ है, उसके लहू द्वारा हमें उद्धार मिलता है। उसके लहू, पावन लहू द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है। उसकी कृपा अपरंपार है। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर की कृपा तो भरपूर है, उसमें तो कोई संदेह नहीं। इसलिए माँ मरियम को कृपा पात्री कहा उन्होंने। ईश्वर की कृपा तो उन पर बहुत ज़्यादा है कहा, क्योंकि वो बहुत प्रार्थनाशील थी और वो ईश्वर की भक्त थी। ईश्वर के सामने सदैव अधिक प्रार्थना, अधिक समय बिताती थी, ईश्वर को जानने के लिए, समझने के लिए पवित्र जीवन बिता रही थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तब हम यीशु के रक्त द्वारा हमारा उद्धार होता है, कई बंधनों से छुटकारा, कई सारी रुकावटों से हमें एक नई दिशा मिलना, कई अंधकार भरी स्थितियों से हमें प्रभु अच्छी प्रकाशमय स्थिति में, दैदीप्यमान, या जहाँ प्रभु का जो दीपक जलता है, रोशनी है, उस उजाले की ओर प्रभु हमें ले चलते हैं। तो उस अंधकार से हमारा उद्धार करते हैं, और साथ ही में हमारे पापों की क्षमा मिलती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आत्मा में क्या है? आत्मा का मैल क्या है? पाप। और पापों की क्षमा मतलब, और एक तो पापों की क्षमा मिलना, दूसरा है यीशु के लहू द्वारा हमारे पाप धुलना और पाप शुद्ध होना। दोनों क्रियाएं वहाँ होने पर हम अपने आप ही शुद्ध हो जाते हैं। सिर्फ यीशु का लहू मुझ पर आ जाए, यीशु का लहू मुझे शुद्ध करे, यीशु का पावन लहू मुझे अपने अपने ही पापों से क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर दे। यीशु का पावन लहू मेरे आत्मा का मैल धो दे, मुझे चंगाई दे। ऐसी प्रार्थना करना ज़रूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम भी उसकी अनुभूति ले सकते हैं उसी प्रकार जैसे उस अंधे व्यक्ति को मिली थी।
और ये चंगाई है। इसके और कई सारे फ़ायदे हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। जैसे ही समय आगे बढ़ेगा मैं आपको इस पावन लहू के यीशु के जो है, मुझे जो प्रभु ने मार्गदर्शन किया और मुझे जो प्रभु ने अंतर ज्ञान दिया, उसी ज्ञान को मैं आपको दिव्य ज्ञान में आपके साथ बांटना चाहती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।